अब देखो, ये जो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इस सूरह फातिहा में अल्लाह ने क्या फरमाया? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये है ना। ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। अब इनाम याफ्ता लोग डॉक्टर्स भी हो सकते थे। हम अपने बच्चों को किसके रास्ते पे चलाते हैं? भाई डॉक्टर बनाएं, डॉक्टरों के रास्ते पे ना चलाएं। इंजीनियर बनाएं, इंजीनियरों के रास्तों पे बोलो मत चलाएं। साइंटिस्ट बनाएं, साइंसदानों के रास्ते पे मत चलाएं। रास्ते से क्या मुराद है? इंसान को इंसान बनाने के लिए जो रास्ता अल्लाह ने मुतय्यन किया है, जो इंसानियत का रास्ता है, जो इंसान पे सूट करता है, वो रास्ता साइंसदानों के पास नहीं है। देखो, एक साइंसदान जिना करता है, उन मुल्कों में जिना लीगल है, अल्लाह की नजर में वो गुमराह है, उस सोसाइटी की नजर में वो गुमराह हो सकता है? नहीं भाई, वो कहते हैं यार ठीक है, ये इनका पर्सनल मामला है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसका रिलेशन है ना, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, मुल्क के कानून को थोड़ी तोड़ रहा है। और लैब में ये बहुत अच्छी इसकी कारकर्दगी होती है, बड़ी जबरदस्त रिसर्च मार्केट में लाया, कोविड की वैक्सीन इजाद करने का सेहरा इसके सर पर है, कितनी तारीफें होंगी। तो वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन इंसानियत को इंसान बनाने के लिए जो चीजें इंसानों पे सूट करती हैं, इंसान और जानवरों को एक दूसरे से मुमताज और जुदा करती हैं, ये रास्ता साइंटिस्ट नहीं बताएगा आपको। ये रास्ता कौन बताएगा? अल्लाह। क्योंकि जानवर भी जिना करते हैं, उनके कोई फिजिकल रिलेशन होता है उनका, तो इंसान भी कर रहा है। तो अल्लाह की नजर में ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा डॉक्टर मेरी और आपकी नजर में इज्जतदार हो सकता है कि बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, भाई इलाज बहुत अच्छा करता है। अल्लाह की नजर में उलाइका कल अनआमी बल हुम अव्वल, अल्लाह कहते हैं ये जानवर जैसे हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। क्योंकि जानवर को तो सीधा रास्ता मालूम नहीं है, गधे घोड़े को क्या पता सही क्या है गलत क्या है, इनको तो पता है, मगर खुदा का इनकार करके ये ख्वाहिशात के रास्ते पर चल पड़े और इंसानियत को तबाह कर रहे हैं। ये शराब का रास्ता अच्छा है या बुरा है? बुरा है। लेकिन अगर सेकुलर और लिबरल दुनिया में जो शराब पीते हैं, वो अगर रिसर्च का काम अच्छा कर रहे हैं, तहकीक काम अच्छा कर रहे हैं, ट्रस्ट चल रहे हैं उनके, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें लोग बुरा समझते हैं या अच्छा समझते हैं? अच्छा समझते हैं। कहते हैं इनका पर्सनल मामला है, पीते हैं नहीं पीते इनकी मर्जी है। लेकिन अल्लाह की नजर में ये अच्छा है ना? अल्लाह कहते हैं ये इंसानियत पे सूट नहीं करती है। कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, पाकीज़ा चीजें खाओ और अमल भी पाकीज़ा रखो। अमल भी कैसा रखो? पाकीज़ा। खाओ भी क्या? पाकीज़ा। शराब पाकीज़ा है नापाक है? नापाक। कुत्ते बिल्ली खाना, एक साइंटिस्ट कुत्ता खा के आ रहा है बारबेक्यू में, उसने क्या बनाया? कुत्ता। और किसी कुत्ते पे जुल्म भी नहीं किया उसने, बल्कि मरा हुआ कुत्ता खाया जो अभी ताजा ताजा मरा है। वो तो मर ही गया ना। किसी या तो खुद मारा होता तो हम कहते हैं जुल्म किया एक जानवर पे। कुत्ता अपनी मौत मर गया। जैसे ही मरा है, इसने क्या किया? गंदगी साफ की, डेटॉल से उसको धोया और बिरयानी बना के खा गया। और फिर बड़ी जबरदस्त रिसर्च की उसने। दुनिया की नजर में यह आदमी बुरा है या अच्छा है? बोलो ना, क्या हो गया? अच्छा है, गरीबों की मदद भी कर रहा है और लोगों के साथ एहसान भी कर रहा है और साइंसी तहकीकात भी कर रहा है, और अगली शटल आसमान पे जो भेजने का इसी का यही है, नासा के साथ इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसने अल्लाह की नजर में इसने खाया क्या है? पाक चीज खाई है, नापाक चीज खाई है? अल्लाह कहते हैं तुम में और कुत्ते बिल्लों में कोई फर्क ही नहीं है। कुत्ते को भी मरा हुआ कुत्ता मिले, बल्कि कुत्ता भी नहीं खाता, मैंने तो देखा है। मरा हुआ कुत्ता कुत्ता खाता है? मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। खा भी ले तो ये कुत्ता है, कुछ भी कर सकता है ना, वो तो कुत्ता है। तो आप इंसान होके क्या खा रहे हो? बोलो, कुत्ते। तो ये इल्म काफिर के पास नहीं है। आप कह सकते हो कि इसकी क्या दलील है कुत्ता नापाक है? ये भी तो एक सवाल पैदा होता है ना। इस्लाम ने कह दिया कि ये गलीज चीज है, नापाक चीज है। देखो, यहीं पर मजहब की जरूरत पड़ती है। हर चीज अगर इंसानी अकल हर चीज में फैसला करने की ताकत रखती, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको सारी दुनिया के सारे लोग इंतहाई पलीद और गलीज समझते हैं, लेकिन उनके पलीद और गलीज होने की ना साइंटिफिकली हमारे पास कोई दलील, ना अकल उसके बारे में फैसला कर सकती है। एक थोड़ी सी नामुनासिब सी मिसाल देता हूं। सगी बहन से कोई शादी का तसव्वुर कर सकता है? कोई कर ले तो कैसा लोग थूकेंगे उसके ऊपर, बेगैरत, गालियां देंगे ना उसको। किसी सोसाइटी में ये राइज हो जाए, आप उसको बोलो कि ये गलत है, तो आप उसको कैसे साबित करोगे ये गलत है, ये नापाक अमल है? साबित कर सकते हो दलाइल से? है भाई? भाई आपका कोई दोस्त अल्लाह न करे सेकुलर लिबरल, वो अपनी बहन से निकाह कर ले, वो भी बड़ी मॉडर्न सेकुलर लिबरल, दोनों निकाह की तकरीब दे दनादन धूम धड़का हो रहा है, आप जाओगे उस शादी में? जाओगे थूकने के लिए जाओगे उन दोनों के मुंह पे, ऐसा ही है ना? अब वो कह रहे हैं तुम लोग मौलवियों ने और ये मजहब की बातें हैं, इसमें हरज क्या है?
इसमें क्या क्या क्यों गंदा है? हम क्या इसको ये कहेंगे कि फिजिकली नुकसानदेह कजन मैरिज और वगैरह ये दलाइल देंगे, या हम कहेंगे ये अमली नापाक है? फर्ज करो दोनों ने टेस्ट करा लिए और दोनों की जीन्स में कोई ऐसी चीज नहीं है कि औलाद पैदा होगी ना इसके बाद किसी बीमारी का खतरा हो, मेडिकल रिपोर्ट भी ले ली उन्होंने, कोई खतरा नहीं है बच्चे के, कोई नुकसान नहीं है। हम किस बेस पे इस अमल से नफरत करेंगे? हम इस अमल को क्या कहेंगे? पलीद अमल, गलीज अमल। यही अल्फाज होंगे या नहीं होंगे? गंदा आदमी, बेशरम आदमी। जितनी गालियां हमें आती हैं जो हम मिंबर पे दे सकते हैं वो भी, और जो मिंबर पे नहीं दे सकते वो भी एक डब्बे में भर के बतौर गिफ्ट उसको पेश कर देंगे। वो जवाब में अगर ये कहे कि ये तो मजहब ने कहा है, कुरान कहता है कि बहन से निकाह हराम है, मैं तो कुरान को मानता ही नहीं हूं, इसका मैयार क्या है, ये गैरत के खिलाफ है, गैरत की डेफिनेशन क्या है, ये शर्म के खिलाफ है, शर्म को एक्सप्लेन करके दिखाओ, शेक्सपियर ने शर्म की क्या तारीफ की है भाई? तो कोई अल्फाज में आप उसको बयान कर सकते हो? बोलते क्यों नहीं बयान कर सकते। आप कहोगे ये बेगैरती है, गंदगी है, महसूस होगी है। वो कह रहे हैं आपको हो रही है, मुझे तो महसूस नहीं हो रही। भाई आप ये कहोगे ये तो बेशर्मी है, बेगैरती है, कितना गंदा अमल है, घिन आ रही है। वो कह रहे हैं आपको आ रही है, मुझे नहीं आ रही भाई। जैसे चाइना वाले कुत्ता खाते हैं, हमें घिन आती है, उनको आती है। कह रहे तुम्हें आ रही है, पता नहीं मुंह यूं नाक क्यों। अभी ये हमारे दोस्त शिप से आए हुए हैं, तो कह रहे हैं मैं कहीं गुजर हुआ चाइनीज के साथ, कहते हैं उनके किचन के करीब से गुजर नहीं सकता मैं। कह रहे बड़ा हौसला चाहिए चाइनीज के किचन के करीब से गुजरते हुए। गुजरे और बेहोश। जिस चीज की बदबू से बंदा बेहोश हो रहा है वो चीज वो बाकायदा क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। अब आपको ये गंदी है, वो कहेंगे गंदी की डेफिनेशन क्या है? क्या गोबर लगा हुआ है इसके ऊपर? ये भी तो गोश्त है, और गाय का भी क्या होता है? गोश्त होता है। तो क्या है उसमें भी वही प्रोटीन है, उसमें भी वही प्रोटीन है। गोबर के जरासीम इसमें भी नहीं है, गोबर के जरासीम उसमें भी नहीं है। तो गंदी क्यों है? क्या घिन आ रही है? तुम्हें आ रही है, हमें नहीं आ रही भाई। कुछ लोगों को तो गाय के गोश्त से भी घिन आती है। क्या ख्याल है? वो कहेंगे हिंदू तो वेजिटेरियन होते हैं, उनको तो बकरा ज़बा करो, गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त साफ सुथरा तरीके से पकाओ, उसमें भी घिन आती है उनको। कोई मैयार मुतय्यन कर सकते हो आप? तो इससे पता अब या तो हम ये कहें कि नहीं ये सब चीजें पाक हैं, छिपकली भी खाओ, लाल बेग भी खाओ, क्या ख्याल है? फिर जिना में बहन बेटी का फर्क खत्म। तभी तो होमोसेक्सुअलिटी को भी आम कर दिया ना। जमशेद की शादी गफ्फार साहब से हो रही है, हमें सुन के भी घिन आती है कि नहीं आती? क्या ख्याल है भाई? कैसा? मैं एक जगह गया हूं यूरोप में, हम कहीं बाजार में निकलते हुए जा रहे थे, अजीब से कुछ शक्ल के लोग नजर आए ना, मैं अजीब से घिन सी आई उनसे कि यार ये क्या है। और गले में हाथ डाले, एक जमशेद, अंग्रेजों का जमशेद और अंग्रेजों का गफ्फार, इतने बड़े बड़े आदमी और क्लीन शेव बना के ना, जैसे हिजड़े नहीं बने हुए होते इस टाइप के। अबे हमने कहा ये क्या कह रहे हैं, ये सब गे हैं। यहाँ जितने भी गे हैं ना उनका इजलास चल रहा है आजकल, कॉन्फ्रेंस चल रही है। हमारे तो होते हैं कितना माशाल्लाह सहरोजा इज्तिमा चल रहा होता है, तबलीग में अल्लाह की बातें हो रही होती है, मौलाना इबादुल्लाह साहब अल्लाह अल्लाह बयान कर रहे होते हैं, हम सब जाके बैठ के। इन लोग का कोई शबे जुमा थी उन लोगों की, वीकेंड था ना, वीकेंड इतवार की रात थी, उनका शबे जुमा, इतवार उनका जुम्मा होता है, तो वीकेंड पे। अबे मैंने इतनी घिन आ रही, वो एक बाली डाली भी होती है, बाली से ये पता चलता है ये इसको फर्ज कर लिया है कि ये वाइफ है जिसके बाली होगी। अब यहाँ किसी की बाली देख के ना फर्ज कर लें, यहाँ लोगों ने फैशन पता चला उसके पीछे हो गए आप। इतना अल्लाह माफ फरमाए, इतना घिन आ रही थी यार, इनको क्या हो गया यार, क्या गलाजत है यार। इतने बड़े बड़े आदमियों के साथ आदमियों के ताल्लुकात, पूरे पूरे, बास की तो दाढ़ी भी थी बाज लोगों की। तो मैंने फिर साथियों से कहा यहाँ से निकलो, मुझे डर लग रहा है कोई हम पे ही ना अज़ाब आ जाए अल्लाह का। ना एक वहशत हो रही थी उस जगह से। आप उनको समझाओ। एक गोरे ने मुझे कहा कि इसमें क्या खराबी है, ये गे में क्या खराबी है, इसमें क्या है? जब जमशेद भी राजी है, गफ्फार भाई कोई जमशेद, ये वाला जमशेद नहीं, बहुत नेक आदमी है, जो भी मेरा बयान सुन रहे हैं, जमशेद वो बहुत प्यारे आदमी है। मैं तो एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये मेरा ख्याल नाम ये नहीं लेना चाहिए, कोई और नाम लेना चाहिए, सुबुक्तगीन, तो मुश्किल सा नाम जो किसी का नहीं होता। तो अब बताओ, वो गोरा मुझसे पूछ रहा है, गोरा क्या, वो एक औरत थी, गोरी थी, मुझसे पूछ रही थी कि ये क्यों तुम लोग के मजहब में ये क्यों हराम है गे? मैंने कहा भाई ये गलासत है, गंदगी है। नहीं क्या है गंदगी, क्या बात? एक आदमी को पसंद ही, वो फिर जमशेद का नाम मेरे मुंह पे आ रहा है, एक आदमी को पसंद ही आदमी है। मैंने कहा क्यों पसंद है, कोई गलत किया है उसने? तो एक ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी को पसंद ही हीरोइन है, एक आदमी को पसंद ही बदबू है। नेचुरली ऐसा थोड़ी होता है, वो गिलाजत में रह के गंद की आदत होती है ना, तो उसका ये तरीका थोड़ी है कि उसकी पसंद की चीजों का इंतजाम किया जाए, बल्कि उसकी पसंद को चेंज करने की कोशिश की जाए, उसका इलाज कराया जाए। लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि तुम औरतों से निकाह करो, तो उन्होंने क्या कहा? मा लना फी बनातिका मिन हक़्क़िन, हमें औरत में दिलचस्पी नहीं है। तो क्यों लूत अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया उनको? अब जब तुम्हारी अब चॉइस ही आदमी है, तुम्हें अब इंटरेस्टिंग, जो तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो लेडीज में, तो चलो फिर ठीक है, ऐसा कहा ना? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी जो फीलिंग है उसको चेंज करो भाई। वतज़रूना मा खलक़लकुम रब्बुकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया है, औरत के लिए आदमी को, आदमी के लिए औरत को। फीलिंग तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है, फीलिंग हमारी फीलिंग, ये इनको फीलिंग पर पूरी दुनिया चल रही है।
गोरे से बात करो ना, ये क्या कहते हैं, ऐसे में एक्चुअली जब उसकी फीलिंग ही नहीं आ रही, उसको क्यों नहीं आ रही फीलिंग, आदमी है तो क्यों नहीं आ रही औरत में फीलिंग, उसको पाकिस्तान में लाओ, किसी हकीम से सलाजीत खिलवाओ इसको, फीलिंग ही फीलिंग। हमारे हकीमों के नाम कैसे होते हैं, पलंग तोड़ हकीम। हमारे उस्ताद बताते थे हकीम का नाम है पलंग तोड़। अभी क्या बताऊं मैं पलंग तोड़। एक हमारे यहाँ एक तस्वीर छाया हुई ना, फेसबुक पे चल रही थी, बहुत लोग फारिग बैठे हुए यहाँ पे और कोई काम नहीं है, तो उस पे दिखाया एक पलंग टूटा हुआ पलंग था, उस पे लिखा हकीम जीत गया बढ़ई हार गया। कारपेंटर जो था वो हार गया, हकीम साहब, मुकाबला था हकीम का और कारपेंटर का कि तू कितना मजबूत पलंग बनाता है, और हकीम का मैं ये तोड़वा के दिखाऊं क्या क्या चल रहा है मार्केट में, अल्लाह माफ फरमाए। खैर, तो इतनी घिन आ रही, इतनी घिन आ रही। अब मुझे बताओ, दलाइल की दुनिया में आप अकल से साबित कर सकते हो कि ये गंदा गलीज पलीद अमल है? साबित कर सकते हो ना? तभी तो साइंसदानों ने मंजूर किया है इसको, बड़े बड़े दुनिया के माहिरीन ने। तो मेरे भाई, मेरे और आपके पास खुदाई तालीमात के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि खुदा हमें बताए कि सही क्या है और गलत क्या है, पाक क्या है और नापाक क्या। अगर खुदा के सामने हथियार नहीं डाले तो मैं आपको बता दूं, कल इन लोगों ने, जैसे इन्होंने मर्दों से शादी को लीगल किया है ना, जब ये सेकुलरिज्म बढ़ेगा, ये बहन से निकाह को भी, अल्लाह माफ फरमाए, ये बोलते हुए भी गैरत आती है इंसान को, इस अमल को भी इन्होंने आइंदा 20-30 सालों में लीगल कर देना है, लीगल का। और रशिया में तो हुआ है ये, जब सोवियत यूनियन अपने उरूज पर था। कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों से हमने सुना है। लेकिन अगर कोर्ट में लीगल ना भी किया हो तो लोगों की निजी जिंदगी में होने लगा था ये। तो इसलिए आपके पास अल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन, देखो हमें इस्लाम ने कितनी बड़ी बड़ी टेंशनों से बचा लिया। मैं एक दिन दोस्तों के साथ बैठा था, मैं कहता था यार, हम पर इस्लाम के इतने ज्यादा एहसानात हैं कि अगर इस्लाम हमें गाइड ना करता और हम अल्लाह रसूल के सामने अपनी अकल को ना पेश कर देते कि आप जो कहेंगे वो सही है, हमारी अकल गलती कर सकती है, अगर हम ये तस्लीम ना करते तो हम खुद अकल से जब फैसला कर रहे होते, कितनी कंफ्यूज्ड लाइफ होती हमारी। अभी तो हमें इस्लाम फ्री फोकट में मिल गया ना, इसलिए हमें अंदाजा नहीं है, हमें नहीं पता चलता कि दाढ़ी रखनी है कि नहीं रखनी, पता चलता हमें बहुत मुश्किल होती। हमें नहीं पता चलता कि जिना अच्छी चीज है बुरी चीज है, क्या ख्याल है? जो शादी कर रहे होते वो पछता रहे होते, क्या व्हाट ये क्या हो गया है भाई? हमें नहीं पता चलता अब्बा अम्मा के पांव दबाने हैं कि नहीं दबाने। भाई हो सकता है, मैंने ऐसे सेकुलर लोग इसी सोसाइटी में देखे, बाप ने डांटा तो बाप को खींच के चमाट लगा दिया, बाप ने डांटा तो बेटे ने क्या कर दिया। मेरे वालिद साहब ने वाकया सुनाया, ऑफिसर का बेटा था, बाप ने बेटे को डांटा, बेटे ने खींच के बाप को चमाट लगा दिया। बाप रो पड़ा और कहा, बेटा मेरा तुझ पर हक है, तू मेरी औलाद है, मेरे तुझ पर एहसान है, मुझसे अल्लाह ने तुझे पैदा किया। तो जवाब पता है क्या देता है? आपने शादी अपने मजे के लिए की थी, मुझे पैदा करने के लिए बोलो नहीं की। कुछ दलील से जवाब दे सकते हो उसका? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। दलील तो भाई उसने भी दिया, आपने शादी मुझे पैदा करने के, वो तो इत्तेफाक से मैं हो गया। तो एक साइंसी अमल है। फौरन कोई बायोलॉजी की किताब निकाल के ले आएगा, देखो इस किताब के सफे पर लिखा हुआ है कि इंसान में जब बालिग होता है तो उसमें औरत की तरफ रगबत पैदा होती है, साइंसदान ये कहते हैं। तो आप भी जब बालिग हुए तो आप में भी अट्रैक्शन हुई थी, तो आपने हमारी अम्मा से शादी कर ली थी, उसके नतीजे में फिर साइंस ये कहती है जब ये अमल होगा तो बच्चा तो खुद बहुत मार्केट में आएगा, तो आप थोड़ी लाए और मैं खुद बहुत पैदा हो गया। और जब पैदा होता है तो नेचुरली कुदरत ने मोहब्बत शोहब्बत रखी हुई है, इंसान पाल लेता है, तो उसी सिलसिले में मैं भी पल गया। अब जितने राइट आपके हैं उतने राइट किसके हैं? मेरे हैं। दूसरी बात, वो ये भी कह सकता है ना करते पैदा, मैंने थोड़ी कहा था मुझे पैदा करो। मैं बच्चों को बदतमीज नहीं बना रहा, मैं बता ऐसा ना अपने अब्बा को यही दलाइल देना शुरू कर दो, अब्बा आज हमें पता चला कि आपका तो कोई एहसान नहीं था, हम तो नेचुरली इत्तेफाक से पैदा हो गए हैं, और जब हो ही जाता है तो पल भी जाता है, ये तो एक नेचुरल अमल है। तो जब कोई आगे से बहस करना शुरू कर दे औलाद में आपके सामने और ये दलाइल देना शुरू करे और आखिर में आके आपकी आंखों में आके डाल के बात करे कि जितने राइट्स आपके उतने ही मेरे हैं, आप मुझसे नजर नीची करके तमीज से बात करोगे तो तमीज से रहूंगा, जैसे मैं जमशेद के साथ रहता हूं, थोड़ी सी आंखें दिखाई तो मैं आंखें निकाल दूंगा। दलाइल से मेरे भाई आप उसका मुकाबला बोलो, बोलते क्यों नहीं कर सकते। हर बात का उसके पास जवाब है, हर बात का जवाब है। बदतमीज औलादें इसी तरह तो हर बात का इस तरह, अल्लाह माफ फरमाए, जो खवातीन बदतमीज होती हैं, जो होती नहीं आमतौर पे लेकिन जो होती हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो शौहरों को ये जवाब देती हैं, जमशेद तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? जमशेद तुमने जो मुझे कहा कि ये करो, तुम कौन होते हो? ये आजकल सेकुलर लिबरल अंटियां अपने मियाओं को इस स्टाइल में जवाब देती है ना कि नहीं देती हो, फराज शट अप। मैंने वाकया सुनाया था ना, मैं एक जगह गया तो हमारे पड़ोस में एक साहब थे, फराज नाम था उनका। मेरे घर वालों ने बताया कि इनकी बेगम बड़ी बदतमीज है, और जब इनकी शादी हुई थी तो ये बड़े मॉडर्न थे। इन्होंने अपनी बेगम को ये बात समझाई कि मैं मौलवी नहीं हूं, दकियानूस आदमी नहीं हूं। पूरी बात तो मुझे याद नहीं, उनके अल्फाज को मैं उनके मफहूम को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। इसी तरह ही सिखाया जाता है। मैं ये नहीं हूं कि बेगम जो है अदब तमीज के साथ हमारी परंपरा, ना ना ना, देखो वी आर जस्ट अ फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड।
और तुम मेरा नाम लिया करो। बहुत से खानदानों में शोहरों का नाम नहीं लिया जाता ना, मुन्ने के अब्बा कहा जाता है या ये आए थे, तो एक तो मेरा नाम फराज है, फराज फराज इधर आओ, सही ना, ये स्टाइल में बात। हम दोनों जस्ट क्या है, फ्रेंड है। भाई मजहब कहता है कि फ्रेंड है, लेकिन थोड़ा सा शोहर का एहतराम क्या है, ज्यादा है, थोड़ा सा थोड़ी सी तमीज पैदा कर लो। ये तुम्हारे हस्बैंड है, सरबरा भी है तुम्हारा, एक उर्दू में इसको आजकल मजाजी खुदा भी कहा जाता है। अब उस पर कुछ उलमा को इश्काल है, ये नहीं कहना चाहिए, बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाता। हदीस में आता है किसी को सर्दे का हुक्म होता तो औरत को हुक्म होता किसको सजदा करे, शोहर को। इतना बड़ा मकाम, आली मकाम। भाई को बहुत हंसी आ रही है, कह रहे काश ऐसा होता, तो इसलिए उनको हंसी आ रही है। तो अब मजहब ने तो औरत को यह सिखा दिया कि भाई सरबरा है, इज्जत माब है। लेकिन जो सेकुलर लोग हैं वो मेरे घर वालों ने बताया कि इनकी जब शादी हुई थी तो शौहर ने पहली रात को इसको बोल दिया कि नाम लेके बात करोगी और बिल्कुल हम दोनों जस्ट एक फ्रेंड की तरह रहेंगे। तो मेरे घर वाले मुझे बता रहे थे कि कितना बड़ा दिल है शौहर का ना, इतना। तो मुझे आवाज आई शट अप फराज, पड़ोसियों से। मैंने कहा जस्ट अ फ्रेंड, ठीक है ना, फ्रेंडशिप इसी को कहते हैं। फराज साहब चुप। फराज में ये दम नहीं है कि वो बेगम को बोलते शट अप, ना 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 ना। अगर फराज ने ये कह दिया, फराज मार्केट से शॉर्ट। और आजकल तो हमारी अदालतों ने फ्रेंड से भी ज्यादा ऊंचा मकाम दे दिया है औरत को। तो अदालत ने कहा है ना, शौहर ने अगर डांटा, यूं भी कर दिया ना, और बीवी को थोड़ी सी डिप्रेशन हुई तो कोर्ट में जाके निकाह खत्म करा सकती है। मेरे शौहर ने क्या किया है, डांटा है। मार्केट में ये चल रहा है, पता नहीं होगा क्या आगा, तुम सबका क्या होगा कालिया। आगे जो नई नस्ल है, हम लोग तो पुराने होते जा रहे हैं, पुराने तर्ज के हमने निकाह किए हुए। तो उस दौर में तो ये बता दिया जाता था मियाँ सरपरस और ये सब, वो अभी तक पुरानी परंपरा चल रही है। जो नई नस्ल आने वाली है, तुम्हारी खैर नहीं है बेटा, तुम्हारी खैर। और फिर भी तुम्हें शौक है मॉडर्न लड़कियों से शादी करने का, कर लो मॉडर्न से शादी। 4 दिन में तुम्हारा सर गंजा करके ना, तुम्हारे बाल तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगी। सही है। खैर, तो मर्द हो या औरत हो भाई, मजहबी लोगों से निकाह किया करो, दीनदार जो दीन कुछ जो सही मानों में चलते हैं। खैर, तो मैं कह रहा था मेरे भाई, हमें अल्लाह ने कितना बड़ा हम पर एहसान कर दिया ना। हमें बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन अल्लाह ने खत्म कर दिया, हमारे पास उस तरफ सोचने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। मैं साथियों से को ये वाकया बता रहा था ना भाई, हम अगर अल्लाह ना करे मजहब को ना मानते सुपीरियर, अमल में तो कोताही हो जाती है, लेकिन अगर हमें अमल में भी कोताही होगी, हमें कम से कम ये तो पता होगा ना गलत है। काफिर को तो ये भी नहीं पता होता ये जो अमल मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, ये भी नहीं पता होता उसको। वो उसी कंफ्यूजन में शराब को भी, जिना को भी, माँ बाप को ओल्ड हाउस में भी, सारे खानदान निजाम की ऐसी की तैसी। हमने बचपन में मसला पढ़ लिया था कि इस बुनियाद पे नस्ल रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, इस बेस पे नस्ल रोकना हराम है, इजमा इस पर। बस जब हमें पता चल गया, हमने कहा भाई जेब में पैसे हो या ना हो, हम इस बेस पे नस्ल नहीं रोक सकते। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं। अभी आपको मैं जहाज का किस्सा सुनाऊं, मैं जा रहा था, एक साहब मेरे साथ आके बैठे, किसी की गीबत नहीं है, किसी को क्या पता क्या बात, और गीबत की बात भी नहीं है, उनके तो एक नजरिया था। वो मेरे पास आए जहाज में ना, इजाजत लेके साथी से कि यार मुफ्ती साहब के साथ बैठने, कहते हैं कि मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा ताकि ऐसा ना उनके खानदान वाले समझ जाएं कि ये इन्हीं की बात हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा वाक्य को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, ताकि बिल्कुल पता ना चले। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरी 3 बेटियां हैं, अब मैं चाहता हूं बेटा हो। अब मैं क्या चाहता हूं, बेटा हो। तो मैं वो जो आजकल आ रहा है ना, वो क्या यार, जिसमें जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए, उसका एक खास नाम है IVF। टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए जब औलाद हमल ठहराया जाता है तो उसमें जेंडर यानी लड़का है या लड़की ये सेलेक्ट करना मुमकिन होता है। तो मुझे कहने लगे अब 3 बेटियां हमारी हो गई हैं, मैं चाहता हूं बेटा हो जाए। तो अब हम लोगों ने तय ये किया है, बड़ी एजुकेटेड फैमिली थी, पढ़े लिखे लोग थे, तो हमने तय ये किया है कि अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चा हमल ठहराएं और लड़का हम मुंतखब कर दें। तो लेकिन मुफ्ती साहब मेरे दिल में थोड़ी सी बाल है, पता नहीं ये जायज भी है या नहीं है। तो क्योंकि मुसलमान थे ना, वो गैर मुस्लिम होता तो पूछता नहीं, पूछता वो, उसकी 3 बेटियां होनी नहीं थी जब गैर मुस्लिम होता ना। तो मुझे कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि ये, मैंने कहा जायज नहीं है, जेंडर की सिलेक्शन की इजाजत बोलो नहीं। मैंने कहा रैंडमली जो भी हो जाए, लड़का हो या लड़की, ये किस पे छोड़ दो, अल्लाह पे। फिर मुझे पढ़े लिखे लग रहे थे, मैंने कहा मैं एक बात आपसे को बताऊं कि खराबी शुरू कहां से हो रही है। मैंने कहा आपके 3 या 4 बेटियां जो हो गई ना, वो बेटे की लालच में हुई हैं, वरना आप एक के बाद भी बेटी ना पैदा होने देते। Am I correct? उन्होंने कहा यस करेक्ट, वरना 2 बच्चों से ज्यादा आजकल कोई नहीं चाहता, समझ रहे हो। मैंने कहा खराबी यहां से शुरू हो रही है। आपका यह था कि एक बेटा एक बेटी होगा, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और हम ब्रेक लगा देंगे। वो कुदरत ने आपके इस जज्बे का जरा भी ख्याल बोलो नहीं किया। कुदरत ने आपको एक बेटी की, आपने चांस लिया कि एक और ट्राई मारते हैं, फिर चांस लिया एक और हो गई, ओहो बेटी, एक तो खुशी नहीं हुई होगी उसके ऊपर, रोने का दिल चाहोगा यार हमारे पास 2 ही चांस थे, एक बेटा एक बेटी, वो चांस क्या हो गया, मिस हो गया, टेंशन में आए होगे, वो डिप्रेशन अलग।
फिर आपने कहा चलो एक चांस और लेते हैं, फिर बेटी हो गई, अब आप मुसीबत में पड़ गए। तो मैंने कहा ये बुनियादी गलती यहां से हो रही है कि मजहब ने ये कहा है कि कितनी बेटे कितनी बेटियां कितनी औलाद, ये आपकी सिलेक्शन नहीं है, ये किस पे छोड़ दो? अल्लाह पे। आपकी नीयत ये होती है मैं तरबियत नहीं कर पाऊंगा, और एक्चुअली मेरी, हालांकि ठीक ठाक पैसे वाले आदमी थे, आजकल फिर मुझे कहने कि नहीं मुफ्ती साहब मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, एक्चुअली देखें होता ये है कि अब वही है ना, अकल क्या इस्तेमाल हो रही है, गैर जरूरी जगह ना अपने आप को फंटर समझना, गैर जरूरी अकल का इस्तेमाल, जहां मदद ने पाबंदी लगा दी है वहां अकल को घुसेड़ना। कह रहे देखें एक्चुअली होता ये है कि अब बच्चों का ऐसा तो नहीं ना कि बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे ही पैदा करते रहे हैं। देखें बच्चों की तरबियत, एक्चुअली फोकस किसको करना है हमने? तरबियत। अब आप देखें सोसाइटी में गुर्बत, महंगाई, वसाइल की कमी, इतने बच्चे कौन पालेगा? मैंने कहा यार काइंडली प्लीज काइंडली, वसाइल की कमी नहीं है, जहाज में जा रहे हो यार तुम, सही है ना, गाड़ी पे क्या ख्याल है, जहाज में बैठ के जाए। ये बात कोई रेडी वाला टमाटर वाला करे तो समझ में आता है। फिर मैंने उनको रिपोर्टें पेश की बाहर के माहिरीन की कि वसाइल दुनिया में आबादी के रेशो के लिहाज से कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे। पूरा तमीज से उनको एक्सप्लेन किया, पूरी बहस की, समझाया कि वसाइल की कमी जब मसला बनती है, वसाइल की कमी का मसला जब होता है जब इंसान पैदा होता और 2 हाथ और 2 पांव के बगैर पैदा होता। मैंने कहा भाई जितने बच्चे पैदा होते हैं 2 हाथ, आप भी तो किसी के बच्चे हो ना, क्या बाप पे बोझ बने हुए हो? आपने भी तो पढ़ा लिखा कमा रहे हो ना, तो बच्चे में कमाने की ताकत, बेटी का तो इंतजाम उसके ससुराल के जिम्मे, शौहर के जिम्मे, और मर्द खुद कमाएगा। घंटा मैंने उनको बिठा के समझाया ना। मैंने कहा आप देखो ये जो 2 बच्चों वाली पॉलिसी है उसका नुकसान क्या हो रहा है। जिसके 2 बच्चे हो गए, एक बेटा मिल गया, वो नस्ल रोकेगा, जिसके नहीं हुए वो बेटे की लालच में नस्ल बढ़ाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो लड़का और लड़की के ग्रोथ रेशो जो नेचुरली होना चाहिए उसमें खराबी आएगी कि नहीं आएगी? है भाई बताओ ना। उन्होंने कहा यकीनन आएगी। मैंने कहा इससे तो अगली नस्ल तबाह हो गई कि नहीं हो गई? बच्चियों के तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं चाइना में और हिंदुस्तान में भी तो 2-2 बच्चे। मैंने कहा वहां एक जुल्म हो रहा है, जब एक झूठ बोला जाता है ना उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। चाइना में जो 2 बच्चों वाली पॉलिसी है और मर्दों का रेशो ज्यादा है, वजह उसकी है कि बच्ची को मां के पेट में कत्ल किया जाता है। ये सारी बच्चियां इन चाइनीज के ना गरेबान में हाथ डाल के क़यामत के दिन खड़ी भी होंगी। ये जो वहीदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कुरान कहता है जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि वो बच्चियां भी दाखिल है जिनको मां के पेट में गिराया गया है, क्योंकि हमल जब पूरा मुकम्मल हो जाता है और पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, उसके बाद ये गिराने का अमल होता है। उस बच्चे में जान पड़ चुकी होती है, कत्ल किया जाता है बाकायदा। मेरे पास तो माओ के फोन आए हैं कि हम हॉस्पिटल गए, पता चला बच्ची है, तो हमने कहा गिरा दो। कह रहे जब गिराया गया ना उस बच्ची की जान निकली है पेट में, तड़पी है वो तो मां में अल्लाह का खौफ था, डर गई कि मैंने क्या किया है, मार दिया बच्ची को। कह रही मुझे रो रही हूं, मैंने क्या किया, अपनी बच्ची को हलाक किया। करोड़ों बच्चियां चाइना में और इंडिया में मां के पेट में कत्ल की गई हैं, तब जाके ग्रोथ रेशो पे उन्होंने क्या किया है, कंट्रोल। नहीं आ रही समझ में? जमाने जाहिलियत में जिन बापों ने अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था, उन पे कोई केस हुआ दुनिया में? क्यों नहीं हुआ? केस करने वाला बाप ही होता है ना। जब बाप ही मार रहा है तो कौन केस करेगा? तो ऐसे ही मेरे भाई ये तो बच्चियां दुनिया में आई नहीं कि अपने बाप, मां और बाप के खिलाफ केस करती। दुनिया में कोई कानून नहीं है इनकी सुनवाई करने वाला। तो आपका क्या ख्याल है, अल्लाह छोड़ देगा है इस बेस पे कि तुम्हारी औलाद थी जो मर्जी करो? अल्लाह ने छोड़ना होता तो मुशरिकीन को क्यों अल्लाह कहेगा मैं पकड़ूंगा कि क्यों तुम्हारी औलाद थी, तुमने मार कैसे दिया इनको? तो मैंने कहा इसलिए मेरे भाई, मैंने फिर अपनी मिसाल दी। मैंने कहा मेरे 19 है इस वक्त की, अब तक की रिपोर्ट जो किसी भी वक्त चेंज हो सकती, 19 है। मैंने कहा मैं आपको मैं शो मारने के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह नजर बस से बचाए, अल्लाह ने हमारी बुराइयों पे पर्दा डाला हुआ है, बहुत नेक नहीं है हम। मैंने उनसे कहा मैं आपको खुश नजर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा? कहते हैं माशाल्लाह फिटफाट। तो मैंने कहा हमारे 19 हैं और आके आप हमारे बच्चों से मिलो, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ना कोई चोर है, ना कोई मस्जिद से चप्पल चुराता है, सारे पढ़ भी रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जो नॉर्मल। मैंने कहा बहुत कोई फरिश्ते वरिश्ते हो, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं बिगड़ा। तो ये जो तरबियत का आप लोगों ने मंजन बेचा हुआ है ना, बच्चे जितने ज्यादा होते हैं वो एक दूसरे को संभालते हैं। हमारे तो बड़े भाइयों ने हमें पाला है, अब्बा तो ऑफिस में होते थे, बड़े भाई के चमाटे खाए हमने, जिसकी वजह से आज थोड़े बहुत टूटे फूटे इंसान के बच्चे बने हुए हम। क्योंकि नई जनरेशन को नई जनरेशन समझती है, अब्बा पुराने हो जाते हैं, उनको नई बच्चों की शरारतों का, भाई को पता होता है कहां से बिगड़ेगा ये। फिर बेटियां, उनके भाई नहीं है, वो बेटियां ससुराल में जुल्म होता है। ऐसे कई केसेस आ रहे हैं, खातून आई मेरा ससुराल जुल्म कर रहे हैं, तुम्हारे भाई चाचे कहे है ही नहीं, दादा की एक आध था तो एक फुप्पो है, मैं लांडी में रहती हूँ, फुप्पो क्या करेगी अकेली? इसकी बड़ा खानदान होता है, उस बच्ची पे कोई जुल्म तो करके दिखाए। पीछे 8-10 भाई खड़े हुए होते हैं, चाचे मामे खड़े हुए होते हैं। तो मैंने उन बेचारों पे पूरी अपनी सलाहियत खर्च कर ली, मगर बंदा हिल के हिल के नहीं दिया। तो क्यों हिल नहीं हिला भाई? इसलिए नहीं कि अकल से समझाना बहुत मुश्किल होता है।
इसमें यह होता है कि अल्लाह के सामने हथियार डाल दो। अकल के हथियार अल्लाह हमने डाल दिए थे, हमने कहा यार ऐसी की तैसी यार बाढ़ में जाए। जब अल्लाह ने कह दिया कह दिया। अब कोई आजमाइश भी अगर आ गई औलाद की वजह से, अल्लाह ना करे, तो हम कहेंगे अल्लाह ने हमने तो आपका हुक्म समझ के किया था, अब आजमाइश है तो अल्लाह सब्र की भी तौफीक देगा। बाज़ दफा आदमी काम अच्छा करने चलता है, आजमाइश आ जाती है तो क्या करता है वो, भाई हमने तो काम ठीक किया था, हमने काम, आपने सही डॉक्टर से इलाज किया, दवा भी ठीक, वो रिएक्शन कर गई तो आपको निदामत नहीं होती, आपको यार मेरे बस में तो यही था कि डॉक्टर भी पेटी का है, दवा भी इसने बिल्कुल यूट्यूब पे भी सर्च कर लिया, हर डॉक्टर फिर भी खा के अगर रिएक्शन हो गया तो अब वो तो अल्लाह के हाथ में है ना। लेकिन खा ही जहर रहे हो, चल ही गलत ट्रैक पे रहे हो, तो डिप्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये जेंडर की सिलेक्शन की अगर इजाजत दे दी जाए ना तो ग्रोथ रेशो की ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर आप आज एक लड़का कल कहेगा, तो एक बच्चा बंदा कहेगा मुझे तो 6 लड़के चाहिए, लड़के ही लड़के, वही हशर होगा जो चाइना और इंडिया में, लड़के ज्यादा औरतें कम। तो चाइना में तो सुना है औरत के लिए जंगें शुरू होने वाली हैं, लेकिन फिर होता क्या है, जब औरतें नहीं मिलती तो फिर वो उसी तरफ जाते हैं, वो फिर गलत ट्रैक पे तरफ जाएंगे, फिर उसकी आदत हो जाएगी उनको। तो अल्लाह ने हमारे लिए इतना आसान रख दिया, अल्लाह ने बोला भाई तेरे तू 1 रुपया भी जेब में नहीं है, नस्ल रोकने की इजाजत नहीं है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देंगे और इनको भी। उन्होंने मुझे कहा कि अकल भी तो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने कहा अकल इस्तेमाल करनी चाहिए लेकिन खुदा के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अकल यही कहती है कि खुदा की अकल हमारी अकलों से बड़ी है। और मैंने कहा अकल अगर सही इस्तेमाल करोगे ना तो बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध आना इसकी अलामत है कि अल्लाह इसको पैदा करने में गाफिल नहीं है। एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ है, पैदा होगा तो दूध आएगा, पैदा हुए बगैर नहीं आएगा। अब आप कहोगे यार उसके तो इतने बच्चे हो गए, उसके तो माँ के दूध आता रहा है, मैं तो अभी तक दूध ही नहीं आया, तो मैं बच्चे कैसे पैदा करूंगा? पैदा करेगा तो आएगा ना। तो बच्चा पैदा होगा तो तुम्हें अल्लाह गुंजाइश देगा माली, ताकि इसके खर्चे उठाओ, नहीं होगा तो ऐसे ही घूमते रहो। जैसे मैंने देखा हमारे क्लास फेलो जो कमा रहे थे कि पैसे ही नहीं है, अब तक पैसे ही नहीं है। लोगों की शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, खाते पीते चले गए दुनिया से, इनके पास अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक पैसे ही नहीं आए। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है मेरे भाई, अल्लाह ने हमें इस्लाम दे दिया, हमारी कंफ्यूजन 20 चीजों में अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। जब अल्लाह रसूल का हुक्म आ गया, भाई अल्लाह को ज्यादा पता है। जैसे डॉक्टर के पास इल्म होता है, हमारे पास कम इल्म है, तो डॉक्टर जो दवा दे दे अब क्या उसमें रिसर्च करेगा कि ये पैराडोल खाऊं कि नहीं खाऊं, क्या यार अच्छे डॉक्टर ने दे दी बस चुप करके खा लेता है आदमी। तो हमें अल्लाह से ज्यादा किस पे एतमाद हो सकता है? तो मजहब आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर कर देता है, इसलिए हम सुकून में, गैर मुस्लिम सुकून में नहीं है, वो टेंशन में ठोकरे मार रहा है। तभी तो कुरान ने कहा है कि हैरान सरगर्दान घूमते हैं वादियों में, पता ही नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है, सारी जिंदगी इसी में गुजर जाती है उनकी। तो खुलासा बस बयान को मैं समेटता हूं, यही निकला कि अल्लाह ताला को हमारी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह ताला हमारे इल्म और हमारे अमल को देखता है। और वो जो मैंने आयत पढ़ी थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसमें यही है कि कुछ लोगों के पास इल्म है मगर अमल नहीं है, जो यहूद हैं। अल्लाह ने कहा कि दुआ मांगो अल्लाह इनके रास्ते पे भी ना चलाना। और कुछ के पास इल्म ही नहीं है, वो ईसाई हैं, कि इनके रास्ते पे भी मत चलो। तो रास्ता वो हो कि सही इल्म हो और उसके मुताबिक अमल भी हो। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।